मलविंदर सिंह जी को मैं इन कर लेती हूं। अब क्या वाकई झारखंड के बाद अब दिल्ली का नंबर है क्या मलविंदर सिंह जी? जिस तरह से आप कह रहे हैं पांचवा समन भेजा कि आज भी केजरीवाल पेश हो नहीं रहे हैं, गैर कानूनी ये समन है, वहीं सब आप कारण बता रहे हैं ना पेश होने के। देखिए, आपने एक लाइन यहां जोड़ी थी कि दिल्ली से लेकर झारखंड तक। ये दिल्ली से झारखंड तक का मसला नहीं है, ये उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक। जहां जहां भाजपा से लोग हाथ नहीं मिलाएंगे, जहां भाजपा की सरकार नहीं बन पाएगी, जहां भाजपा की मनमर्जी नहीं चल पाएगी, वहां एजेंसियों के थ्रू, हॉर्स ट्रेडिंग के थ्रू, इसी तरीके से अपोजिशन को खत्म किया जा रहा है। अपोजिशन की आवाज जो है बिल्कुल बंद की जा रही है। और रिसेंटली आपने देखा, चंडीगढ़ का एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं, कैमरे के सामने किस तरीके से बीजेपी के ऑफिस ब्यूरो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने 8 वोटें इनवैलिड कर दी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की। यह सबसे बड़ा उदाहरण है लोकतंत्र की हत्या का। जहां तक बात है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की, हमने पहले भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी को जब भी, क्योंकि उन्होंने हमेशा ईडी के सवालों जो चिट्ठी आई है उसका जवाब भेजा है, और लेकिन सबको पता है कि राजनीतिक वेंडेटा है। अभी भी हम अपने लीगल जो हमारे वकील हैं उनकी सलाह ले रहे हैं, लेकिन ये सब देश को पता लग गया है कि अपोजिशन की आवाज खत्म की जा रही है। पार्लियामेंट से विरोधी पार्टी को खत्म किया जा रहा है। लेकिन मनविंदर जी कई बार आपकी पार्टी की तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि बीजेपी ने खरीद फरोख्त की कोशिश की, आपके पार्टी विधायकों को खरीदने की कोशिश की, आरोप लगा दिए जाते हैं लेकिन साबित नहीं कर पाते। नहीं, सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो मैंने आपको अभी चंडीगढ़ का दिया है। दिल्ली में 2 बार इन्होंने कोशिश की, हमारे नेताओं ने इनकी अधीनगी स्वीकार नहीं की। मनीष सिसोदिया जी को अंदर डाल दिया, 1.5 साल से कोई रिकवरी नहीं। 1 साल हो गया संजय सिंह जी को अंदर डाल दिया, कोई रिकवरी नहीं। अरविंद केजरीवाल जी पर किसी भी तरीके का कोई भी अगर सब इतना साफ है तो बेल क्यों नहीं मिल पा रही उन्हें, क्यों जमानत नहीं मिल पा रही? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी संसद से लेकर सड़क तक मोदी साहब की गलत नीतियों को घेरते हैं। आम आदमी पार्टी की आवाज बंद की जा रही है और कुछ नहीं है। और सिर्फ आम आदमी पार्टी की क्यों, हेमंत सोरेन का एग्जाम्पल सामने है, बिहार में जो हुआ सबके सामने है, चंडीगढ़ में जो हुआ सबके सामने है। सबसे बड़ा सवाल में लास्ट में, क्या नारायण राणा जब वो बीजेपी में जाते हैं दूध के धुले हो जाते हैं, जब शुभेंद्र अधिकारी बीजेपी में आ जाते हैं दूध के धुले हो जाते हैं। अजीत पवार को 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी कहते हैं 17,000 करोड़ का घोटाला, और 2 दिन बाद बीजेपी में आ जाते हैं तो दूध के धुले हो जाते हैं। नारायण राणे के खिलाफ सभी इंक्वायरी बंद हो जाती है। हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ भाजपा धरने लगाती है और उसको बीजेपी में आने के बाद मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। क्या ये हो रहा है देश में? बताइए आप। ठीक है, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की अधीन चाल चरित्र चेहरा यही है ना पार्टी, तो फिर क्यों जो भ्रष्टाचारी, जिनको आप खुद भ्रष्टाचारी कहते हैं, आपकी पार्टी में आती शिष्टाचारी हो जाती है? और यही विक्टिम कार्ड खेलने की विपक्ष यहाँ कोशिश कर रहा है। आदिवासी कार्ड खेला झारखंड में। नहीं, देखिए, मैंने तो कभी नहीं सुना कि आईपीसी में कोई भी धारा होती है जिसमें किसी अपराध करने वाले व्यक्ति का, किसी अभियुक्त का जाति धर्म देखकर फैसला लिया जाता है या उसके ऊपर धाराएं लगाई जाती हैं। ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो 10 घंटे उन्होंने एसआईटी जांच का सामना किया था। उन्होंने तो कभी नहीं कहा मैं पिछड़ा का बेटा हूं, मुझे विक्टिमाइज किया जा रहा है। एसआईटी ने क्लीन चिट दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उस क्लीन चिट को अपहोल्ड किया। लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी ने भी सीबीआई इंक्वायरी का राम जन्मभूमि केस में सामना किया। सबको क्लीन चिट मिली था। तो इनको इतना भय क्यों? मैं बताऊं, क्योंकि इनको तो अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल, नारायण राणे, शुभेंदु अधिकारी कहाँ गए? इनके खिलाफ कोई समन नहीं। पहले मामले चल रहे थे जब तक आपकी पार्टी में वो थे नहीं। 70,000 करोड़ के वो घोटाले के आरोपी थे, भ्रष्टाचारी आप उनको कहते थे, नेचुरली करप्ट पार्टी आप उन्हें कहते थे। पूजा, हमारे यहाँ आया हुआ कोई भी दल के नेता के खिलाफ कोई भी मुकदमा वापस नहीं हुआ है। लेकिन मैं बता सकता हूँ पूजा की मुकदमे कब वापस होते हैं। जब मुलायम सिंह ने 2007 में सरकार को समर्थन दिया था कम्युनिस्टों के विड्रॉ करने के बाद सपोर्ट न्यूक्लियर डील पे, तब उनके खिलाफ चल रहा जो डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केस था उसको सीबीआई ने वापस ले लिया था कोर्ट में और सरकार ने उसकी मंजूरी दी थी। तो ये क्विड प्रो क्वो ये होता है।
और जहां तक हेमंत सोरेन की बात है तो इनके जब माइनिंग सेक्रेटरी के सीए के यहाँ रेड हुआ तो 21 करोड़ रुपया कैश और 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बरामद हुई। मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के सहयोगियों के घर रेड हुआ तो 19 करोड़ रुपए कैश और 150 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति बरामद हुई। तो क्या ये भी हमने प्लान कर लिया था? हेमंत सोरेन 40 घंटे तक गायब रहे, फरार रहे, देश को शर्मसार किया, झारखंड को शर्मसार किया, लेकिन उस समय किसी ने जुबान नहीं खोली। राजभवन पर अमर्यादित टिप्पणियां की गई था, लेकिन राजभवन ने जो पहला सही पत्र है, पहला पत्र तो इनका त्रुटिपूर्ण था, ये तो उन्होंने खुद स्वीकारा, क्योंकि दूसरे पत्र में पहले पत्र का कोई रेफरेंस नहीं था। 5 घंटे के भीतर इनको सरकार बनाने के लिए बुला लिया गया और ये हेमंत भाग का खेल चलता रहा और अब तो सरकार भाग का खेल चल रहा है। मैंने कहा ना, ये पॉलिटिकल टूरिज्म है। इनको घूमने का मन है तो स्पष्ट कहे ना, जब सरकार बुलाने का न्योता बन गया तो क्या इनको अपने विधायक बिकाऊ दिखते हैं? क्या इनको अपने विधायकों पर विश्वास नहीं? और जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है तो इनको बताना चाहिए कि इनके नेता तो 1-1.5 वर्षों से जेल में है और सुप्रीम कोर्ट में भी अगर थोड़ा बहुत भी इनकी रिहाई की सबूत होती या इनको बेल मिलने का स्कोप होता तो प्राइमा फेसी सुप्रीम कोर्ट ने भी इन पर लगे आरोपों को सही मानते हुए बेल देने से इंकार किया। तो ये जो कह रहे हैं कि हम कोई जैसा ये ऐसा एक्टिंग कर रहे हैं जैसे किसी जन आंदोलन में। ठीक है, मैं आ रही प्रतुल जी।